अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो। आज की बेटा हमारी टॉपिक है एलम, जिसे कॉमनली हम फिटकरी भी बोलते हैं। फिटकरी याद रहे बेटा, पोटाश एलम को हम फिटकरी बोलते हैं। वैसे अगर एलम की बात की जाए तो एलम कोई एक कंपाउंड नहीं है, बल्कि ये एक सीरीज़ है, सीरीज़ ऑफ द डबल सॉल्ट है। बस एक बात आपको नोट करनी है, फिटकरी कोई एक कंपाउंड नहीं है, बल्कि एलम के बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं। एक सीरीज़ ऑफ कंपाउंड्स हैं, पर जिसको हम आप कॉमनली फिटकरी बोलते हैं उसको पोटाश एलम भी बोलते हैं, जिसका फार्मूला पोटाशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट और 24 वाटर मॉलिक्यूल है। बस ये बात जहन में होनी चाहिए। जिसको हम आप फिटकरी बोलते हैं उसको पोटाश एलम बोला जाता है। बाकी एलम की बात की जाए तो केमिस्ट्री में एलम कोई एक कंपाउंड नहीं है, बल्कि एक सीरीज़ ऑफ द डबल सॉल्ट है। ये सारे के सारे कंपाउंड क्या होते हैं? डबल सॉल्ट होते हैं। याद रहे डबल सॉल्ट किसके होते हैं? आप सल्फेट, यानी इसमें सल्फेट इज़ अ कॉमन। सल्फेट के साथ कंटेनिंग होता है मोनोवैलेंट या ट्राईवैलेंट मेटल। मोनोवैलेंट और ट्राईवैलेंट मेटल में भी स्पेसिफिक अगर टर्म भी की बात की जाए तो यूजुअली बहुत ज़्यादा कंपाउंड देखे गए हैं, जिसमें एल्यूमिनियम, आयरन, पोटाशियम, सोडियम एंड क्रोमियम इज़ द कॉमन। लिथियम का कोई कंपाउंड नहीं होता, ये बात जहन में होनी चाहिए। तो इस हवाले से इनके ज़्यादातर जो कंपाउंड्स होते हैं वो डबल सॉल्ट यानी कि सल्फेट कंटेनिंग मोनो या फिर ट्राईवैलेंट मेटल्स होते हैं, जिसमें 24 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगर आपको कंपाउंड दिया जाए इंटी टेस्ट में और आपसे पूछा जाए विच इज़ करेक्ट ऑप्शन क्लास ऑफ एलम, तो बस 2 पॉइंट पे फोकस करना है। एक सल्फेट कॉमन होगा, एक उसके साथ जो मेटल जुड़ा हुआ है वो इनमें से कोई हो। आउट ऑफ होगा तो उसमें डाउट होगा। फिर आप किस पे फोकस करेंगे? फिर आप फोकस करेंगे वैलेंसी पर, मोनो या फिर ट्राईवैलेंट हो तो ठीक है, अदरवाइज है टेट्रावैलेंट या फिर डाईवैलेंट हो तो फिर वो क्लास नहीं कहलाएगा। अब आते हैं इसको नेमिंग, आईपीसी नेमिंग देने का तरीका क्या है। बेटा एलम तो कॉमन है, एलम क्या है? ये कॉमन है। बाकी जो मेटल होगा उसके साथ इसका नाम होगा। एक आपका अमोनिया भी होता है, अमोनियम एलम भी कहलाता है। बाकी जो कोई मेटल होगा उस हिसाब से इस पे हम नाम देते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ इसका नाम क्या होगा, तो आप बोलोगे एल्यूमिनियम भी है, पोटाशियम भी है। तो आईपीसी हिसाब से एल्यूमिनियम चूँकि कॉमन है, एलम टर्म हम आज देंगे ही, तो इसका नाम होगा पोटाश एलम। क्या नाम होगा इसका बेटा? पोटाश एलम होगा। अब यहाँ की बात की जाए तो सर यहाँ भी पोटाश एलम होगा? नहीं बेटा, यहाँ क्रोम एलम, इसकी ट्राईवैलेंट वैलेंसी है, क्या होगा? क्रोम एलम होगा। यहाँ पर एक एल्यूमिनियम हो तो यहाँ पर क्या होगा? फर्स्ट टर्म यस, यहाँ पर अमोनियम क्रोम यस, एलम भी कहलाएगा। दोनों टर्म्स पोटाश क्रोम एलम, यहाँ पर अमोनियम क्रोम एलम भी कहलाएगा, क्रोम अमोनियम एलम। पर राइट नेम क्या हो सकता है? राइट नेम याद रहे बेटा, अकॉर्डिंग टू द आईपीसी सिस्टम, 2 मेटल्स दोनों को एक साथ पढ़ो। जैसे मैंने कहा पोटाश क्रोम एलम, यहाँ पर चूंकि अमोनियम सल्फेट है तो हम अमोनियम क्रोम एलम वर्ड यूज़ करेंगे, पहला फिर दूसरे हिसाब से। जैसे यहाँ पर टर्म है एल्यूमिनियम, हम रिपीट नहीं करेंगे, ये बात जहन में होनी चाहिए। यहाँ पर दोनों अपना अमोनियम है, एक अमोनियम नहीं, एक यहाँ पर आयरन है, तो आयरन हो तो आयरन क्रोम एलम भी टर्म हम इस्तेमाल करेंगे। बहरहाल इस सेंस में अगर कोई सवाल हो इंटी टेस्ट में किस तरह से आ सकता है, कोई कंपाउंड देकर, कोई भी कंपाउंड देकर आपसे पूछा जाएगा विच इज़ द क्रोम एलम, विच इज़ द पोटाश एलम, तो याद रहे पोटाशियम जिसमें हो वही पोटाश एलम कहलाएगा। पोटाशियम विद रिस्पेक्ट ऑफ एल्यूमिनियम हो, पर एल्यूमिनियम के अलावा कोई मेटल होगा तो वो उसके साथ हम पढ़ेंगे, ये बात जहन में होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर पढ़ रहे हैं पोटाश क्रोम एलम एक साथ पढ़ेंगे। बनाने का तरीका खैर आएगा नहीं इंटी टेस्ट में, अलबत्ता पोटाश एलम जो हम बनाते हैं कि चूँकि वो डबल सॉल्ट है तो डबल सॉल्ट में हम एक पोटाशियम सल्फेट का इंतखाब करेंगे
और एक हम एल्यूमिनियम सल्फेट का इंतखाब करेंगे। दो सॉल्ट हम दोनों को इक्वोमोलर क्वांटिटी में डिज़ोल्व करेंगे अलग अलग दो बीकर्स के अंदर। एक बीकर में एल्यूमिनियम सल्फेट, दूसरे में पोटाशियम सल्फेट। इक्वोमोलर में डिज़ोल्व करके फिर हम दोनों को एक साथ किसमें बड़े बीकर में डाल देंगे और फिर इसको हम हीट करेंगे। तो याद रहे बेटा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगी, यानी कि 24 वाटर मॉलिक्यूल्स रह जाएंगे, बाकी सारे एवापोरेट हो जाएंगे और इस तरह से एक डबल सॉल्ट आपकी बन जाएगी जिसको हमने पोटाश एलएम कहा है। जिसे हम फिटकरी कहते हैं बेटा, उनकी प्रॉपर्टीज़ में से प्रॉपर्टीज़ है बेटा, ये वाइट क्रिस्टल सॉलिड्स होते हैं और पानी में जल्दी सॉल्यूबल होते हैं। ज़्यादातर हम इसको जो यूज़ करते हैं वाटर प्योरीफिकेशन के लिए करते हैं। यूज़ फॉर द टैनिंग लेदर, सीजिंग ऑफ पेपर को कम्बिनेशन करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और टैनिंग इंडस्ट्री में करते हैं, यानी कि शूज़ कंपनीज़ में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हम गाय या बकरे की खाल उतारते हैं तो उसको भी हम इस फिटकरी के पानी में ऐड कर देते हैं। उसके अलावा याद रहे बेटा फायर इंस्टीट्यूशन भी तो इस्तेमाल करते हैं, आग बुझाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इसको अगर 92 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट किया जाए तो याद रहे बेटा ये फूल जाएगा और ये तमाम के तमाम वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे कंप्लीट वाटर मॉलिक्यूल्स जो है 24 वाटर मॉलिक्यूल्स से एलिमिनेट कर देगा। फिर ये पोरस मास बन जाएगा जिसको हम बर्न्ड एलएम या फुल फिटकरी भी बोलते हैं, जिसको हम आप बोलते हैं फिटकरी। इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट किया जाता है 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो ये बिल्कुल फूल जाता है और उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, काल बर्न्ड एलएम भी बोलते हैं या इसको फुल फिटकरी भी बोलते हैं। पाकिस्तान के किन इलाकों में ये मिलता है? इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर द एंटी टेस्ट। हाँ, अलबत्ता सिंध का कोई इलाका हो तो याद रहे बेटा सिंध के इलाके को फोकस कीजिएगा, अगरचे सवाल आए तो इस सेंस में दे सकते हैं। दैट इज़ द शाह हुसैन। शाह हुसैन थरमोई खैरपुर, हमारे डिस्ट्रिक्ट खैरपुर मीरस में ही ये हमें मिलता है। बहरहाल सिटीज़ के नेम याद करना इतना ज़रूरी नहीं है। उसके बाद बेटा अगर मैं बात करूं तो एक और टॉपिक बहुत आसान और छोटी सी टॉपिक भी है जिसका नाम है एलोट्रोपी फॉर्म ऑफ द कार्बन। एलोट्रोपी फॉर्म ऑफ द कार्बन से पहले एलोट्रोपी की तारीफ क्या है बेटा, अगर कोई पूछे व्हाट इज़ द पर्टिकुलर डेफिनेशन ऑफ एलोट्रोपी, तो याद रहे बेटा एग्जिस्टेंस ऑफ द सेम एलिमेंट्स मोर देन वन फॉर्म। अगर आपको याद हो, मैं फर्स्ट ईयर में भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ डिटेल से एलोट्रोपी, और उसके साथ साथ हमने आइसोट्रोपी और आइसोमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म, ये तमाम चीज़ें हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। अगर कोई एक ही एलिमेंट एक से ज़्यादा शक्लों में मिले तो इसको हम एलोट्रोपी बोलते हैं। कार्बन याद रहे दो तरह के एलोट्रोपी फॉर्म हमें मिलते हैं, एक क्रिस्टलाइन फॉर्म में मिलता है और एक हमें एमार्फस फॉर्म में मिलता है। ये मैं आगे पीछे कर चुका हूँ। एमार्फस फॉर्म में जो हमें कार्बन मिलता है वो मिलता है कोल, कोक, चारकोल, लैम्प ब्लैक। मैं अगर आपको याद हो मैं फर्स्ट ईयर में डिटेल से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये एंट्री में सवाल आता है विच इज़ एमार्फस विच इज़ द क्रिस्टलाइन। तो कार्बन के एमार्फस ये तमाम अकसाम हैं और क्रिस्टलाइन याद रहे बेटा ये क्रिस्टलाइन के एग्जाम्पल्स हैं डायमंड, ग्रेफाइट और एक और क्लास होता है बक्की बाल जो हमारे सिंटेक्स में नहीं है, ये भी एक क्लास है क्रिस्टलाइन का। अब याद क्या करना है, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है बेटा वो जो आपको याद करनी है, इनके डिफरेंसेस याद करने, इनकी की पॉइंट्स याद करनी है।